आपके गुर्दे तबाह कर देंगी ये 7 बुरी आदतें, आज ही छोड़ दें। गुर्दे बहुत ही छोटे छोटे नाजुक से ऑर्गन्स होते हैं। ये पेयर में होते हैं, जोड़े में होते हैं, हमारी लगभग पीठ के साथ लगे हुए होते हैं। और ये सारे ब्लड में से जो गंदगी है उसको छान कर हमारे आगे ब्लैडर में भेजते हैं। सबसे पहली आदत है पानी कम पीना। अब यूजुअली क्या होता है, कोई कहता है जी 2 लीटर पानी पियो, कोई कहता है कि 3 लीटर पानी पीना चाहिए। हमें कैसे पता लगे कि हम पानी जो है वो प्रॉपर मात्रा में पी रहे हैं या नहीं पी रहे? इसका कोई भी रूल नहीं है, किसी साइंटिफिक बुक में ये नहीं लिखा कि इतना पानी पीना चाहिए। आप केवल इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कभी भी जब आप पानी पीते हो तो उसमें इतनी ज़्यादा प्यास ना लगी हो, आप पानी के बिना रह नहीं सकते। अगर आप इतनी ज़्यादा प्यास लगी है, इसका मतलब आप ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड हो, मतलब आपके शरीर में पानी की कमी हो रही है। पानी की कमी होगी तो गुर्दों को जो है ब्लड की सप्लाई भी स्लो होगी और इनमें जो यूरिन है वो जो टॉक्सिन्स हैं वो कंसंट्रेटेड होंगे और इनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको पानी पीते समय ये ध्यान रखना है 2 चीज़ें। पहली तो ये कि पानी जब भी आप पियो तो पहले थोड़ी हल्की प्यास लगने पे ही पानी पी लो, और दूसरा जितनी प्यास है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी पी लोगे। दूसरी बुरी आदत, पेशाब को रोकना। अब निरंतर जो है वो हमारे गुर्दों में से पेशाब बनता रहता है, लेकिन अगर हम पेशाब को रोक लेते हैं तो ये जो है आगे प्रेशर जो है ब्लैडर में भर जाता है और गुर्दों में भी बैक प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। बैक प्रेशर बार बार बनेगा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन में ये नुकसान नहीं पता लगता, लेकिन अगर आप इसको आदत बना लेते हो, किसी भी कारण से पेशाब को बार बार रोकते हो, तो आपके गुर्दे इस वजह से भी खराब हो सकते हैं। उसके बाद आई बात सॉल्ट इंटेक की। तो दोस्तों सॉल्ट जो है हमें 1500 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए सारे दिन के अंदर। ये इससे ज़्यादा एडिड सॉल्ट आपके खाने में नहीं जाना चाहिए। एक्स्ट्रा सॉल्ट खाने से कैसे बचें? पहली बात तो यह है कि इससे ज़्यादा सॉल्ट सारे दिन में कंज्यूम ना करें। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो इससे भी आधा सॉल्ट, इतना सॉल्ट आपको सारे दिन में कंज्यूम करना चाहिए। इससे आगे आ गया दोस्तों ये पेन किलर्स का सेवन। नॉर्मली जो पेन किलर हम रूटीन में खाते रहते हैं उस वजह से बहुत सारे लोग हैं जिनके गुर्दे फेल हुए हैं। तो कारण क्या है कि पेन किलर जो है वो गुर्दों के लिए बहुत ही टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं। और अगर आप कम मात्रा में भी पेन किलर लंबे टाइम तक खाते रहेंगे, अदरवाइज आपके गुर्दों को ये धीरे धीरे ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम एक बहुत बड़ी, अब ये बहुत बड़ी, मैं 3 और गलतियां बता रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है आप अपने डायबिटीज़ को, शुगर को प्रॉपरली मैनेज नहीं करते हैं। होता क्या है कि जब बंदे को डायबिटीज़ होती है तो वो शुगर अपनी जो है रेगुलर टेस्ट नहीं कराता और सोचता है कि मेरे को शुगर जो है ही नहीं। तब तक शुगर की वजह से गुर्दे डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। छठा दोस्तों है हाइपरटेंशन। ब्लड प्रेशर को हम प्रॉपरली मैनेज ना करें। ब्लड प्रेशर हमारा हमेशा, अभी जो लेटेस्ट WHO की गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से अगर 130/80 से ऊपर आपका ब्लड प्रेशर रहता है तो आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं। और 7वां दोस्तों ये है कि हम जब किडनी में स्टोन्स हो जाते हैं तो स्टोन जो है वो स्टोन की वजह से क्या होता है कि ये हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाता है। हाइड्रोनेफ्रोसिस मीन्स यहाँ पे जैसे स्टोन फंस गया, उसने रुकावट कर दी और प्रेशर पीछे बनना शुरू हो गया। ये प्रेशर जो है लगातार बना रहता है। कई बार हम क्या करते हैं कि बड़े स्टोन्स के लिए भी हम अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट लेते हैं, लेकिन ये शोध में पाया गया है और नॉर्मली हम व्यवहारिक तौर पे भी देखते हैं 10 मिलीमीटर से ऊपर का जो स्टोन है, नॉर्मली किसी दवाई या किसी और प्रोसीजर जब तक उसकी सर्जरी नहीं कराई जाती वो निकलता नहीं है। तो 10 mm से अगर आपका स्टोन बड़े हैं तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई प्रोसीजर करवाना चाहिए। 10 mm से छोटे स्टोन हैं तो वो दवाई से आमतौर पर निकल जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आप स्टोन को सालों साल पड़ा रहने देंगे, और सबसे बड़ी जो अनफॉर्चुनेट बात है, बुरी किस्मत वाली बात है कि जो बड़े स्टोन हैं वो पेन नहीं करते। छोटे स्टोनों का दर्द होता है तो छोटे स्टोन्स बंदा फटाफट भागता है डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट लेने के लिए। बड़े स्टोन पड़े रहते हैं किडनीज़ में और जब ही पता लगता है जब हमारी किडनीज़ पूरी तरह डैमेज हो गई हो।